ये आज गौर कथा का 84वां दिन है और ये कथा का आखिरी दिन है। जिनकी कृपा से ये गौर कथाओं को मिली वो प्रभुपाद हैं। जैसा कि उनकी कृपा से रोज हम नाम लेते हैं, आप भी बड़े भाव से प्रभुपाद जी का नाम लो। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे में करह करुणा, अधम पतिता जन नाकरी घृणा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, इन सब के देने वाले पतित पावन शिल प्रभुपाद की। जब महाप्रभु की लीला संवरण का समय आया तो भगवान भाव में है, तो हमें भी शिक्षा लेनी है। जब हमारा आखिरी समय आए, वो तो आएगा, सभी का आएगा, मेरा भी, आपका भी, इनका भी, उनका भी। कब आएगा हम में से किसी को पता नहीं है। उस समय हमारा भी भाव उदय हो, यही सब ने आज की कथा सुन करके ये प्रार्थना करनी है गौर भगवान से। और याद रखो, ये भाव का उदय आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसको आसान मत समझो, आसानी से भाव उत्पन्न हो जाएगा। जीवन काल में जो कुछ किया होगा ना हमने वही अंत समय में सामने आएगा। तो महाप्रभु भाव के अवतार हैं और उन्होंने भाव सारी दुनिया को दिया, भाव भक्ति दी, और कलयुग के लोगों का उद्धार इनकी कृपा से बड़ी सुगमता से हो सकता है। लेकिन हम कलयुग के लोग इतने अभागे हैं कि हम संसार में खोए हुए हैं अपने दुष्कर्मों के कारण, और हमारा भाव जागृत नहीं होता। श्रीमन महाप्रभु का अंतिम प्रलाप भगवान भाव में, अंत में श्रील स्वरूप ने अपने प्राण वल्लभ की आज्ञा पालन को ही बलवान समझकर पद गाना आरंभ किया। कल की कथा में वर्णन आ रहा था, स्वरूप दामोदर ये बड़े भगवान के पार्षद हैं, ललिता विशाखा के अवतार, समझ गए। लेकिन भगवान ने आज्ञा दी है, वो नहीं बोलना चाहते थे, आज्ञा दी है तो पालन करना। उन्होंने बोला, सखी मैं मरूं सुनिश्चो मान, कौनों को सौंपू श्याम सुजान। रहो सब मरण समय में संग, लिखो मम श्याम नाम प्रति अंग। ये राधा भाव है।
मरने की बात आ रही है। दीजियो ललिता नाम सुनाए, गिरे जब मेरो तन बहराए। नदी में दीजो मती बहाए, आग में दीजो मती जराए। बांध तन सखियो शाम तमाल, कभी निकसे इत्सो नंदलाल। करूं दर्शन प्रीतम मुख चंद, प्राण पूर्ण मिले होए आनंद। मिले यदि मोए ना कृष्ण मुरार, तजू तन विरहा अनिल में जार। श्री गौर सुंदर बैठे हुए गान सुन रहे थे। ईश्वर स्वरूप दामोदर गान कर रहे हैं। गान सुनते सुनते आपकी विचित्र अवस्था हो गई। आपके नयन ऊपर की ओर चढ़ गए, जैसे आंखें ऊपर कोई और हो गई उनकी। नयनों के तारे स्थिर हो गए। श्री राम राय महाप्रभु का भाव जानकर उन्हें पकड़े बैठे थे। श्री गौर हरि आधे गान के बीच में ही कांपते हुए राम राय की गोद में मूर्छित होकर गिर पड़े। आपकी ऐसी अवस्था देखकर राम राय डर गए। संकेत से शिल स्वरूप दामोदर को गान बंद करने के लिए कहा, भाई गान बंद कर दो। फिर दोनों मिलकर श्रीमन महाप्रभु की सेवा शुश्रूषा करने लगे। शिला गोविंद को बुलाया और भी कई भक्त दौड़े चले आए। श्रीमन महाप्रभु का श्रीअंग निश्चेष्ट था। श्वास प्रयास, श्वास प्रश्वास की गति एकदम बंद थी। देह में प्राण होने में भी संदेह था, शंका थी। सब भक्त विशेष चिंतित थे। श्रील स्वरूप गोस्वामी सोचते थे, हाय मैंने ऐसा गान ही क्यों गाया, भगवान की इच्छा थी आज्ञा पालन की, क्यों मेरी ऐसी कुबुद्धि हुई। अंत में सबने मिलकर उस गंभीर रात्रि में नाम संकीर्तन आरंभ किया, किंतु आपको तनिक भी चेत नहीं हुआ। भगवान मूर्छित पड़े हैं। तब राम राय ने श्रील स्वरूप गोस्वामी के कान में धीरे से कुछ कहा। स्वरूप गाने लगे। बहुत दिनन में प्रीतम आए, बिन देखे तज देती प्राण। अबला ये हूँ तो सैलीनो, नहीं तो फट जातो पाषाण। यह पद मरीब सखी इस बंगला पद का हिंदी रूपांतर है। स्वरूप का गान श्रवण कर श्रीमन महाप्रभु ने नेत्र खोल दिए। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय। अति क्षीण स्वर में टूटे फूटे शब्दों में कहने लगे, ललिते तनिक आगे बढ़कर देख तो प्यारे अभी कितनी दूर हैं। जो गोपियों का भाव था कृष्ण के प्रति, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भाव है। बस कृष्ण मेरा, कृष्ण कितनी दूर हम आ रहे हैं, यह कहकर ही मानो आनंद आशा से तनिक मृदु मुस्कान
कर फिर नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर में श्री राम राय की सम्मति लेकर श्रील स्वरूप दामोदर ने जिस गान को बीच में ही छोड़ दिया था उसे पुनः गाना आरंभ किया, क्योंकि इनके महाप्रभु के लिए उस समय वही संजीवनी बूटी सिद्ध हुआ था। दुखिया के दिन दुख सो बीते तुम तो रहे कुशल सो शाम। हो अपनो दुख दुख नहीं मानत तब सुख ही मेरो आराम। बेदुख के दिन दूर गए अब खोयो रतन मिलो पुनः आन। कोकिला मंगल गान सुगावो भ्रमर सुनाओ माधुरी तान। मले पवन अति मंद अबहो अब गगन उधे होवो तुम चंद। दूर भय अब सब दुख मेरे ब्रिज में आए आनंद कंद। श्रील स्वरूप के हर्षपूर्ण मधुर स्वर से श्रीमन महाप्रभु मानो जाग उठे, किंतु उनका यह जागरण प्राकृत जगत का साधारण जागरण नहीं था। श्रीमती राधिका के भाव में विभावित श्री गौरांग सुंदर श्री राधिका के भाव में जागृत हो मृदुल मधुर गदगद कंठ स्वर में अस्फुट भाव से कहने लगे, आओ आओ प्यारे आओ। यह कहकर ही मौन हो गए। आप एक बार सतृष्ण नेत्रों से श्रील स्वरूप की ओर देखकर इधर उधर देखने लगे। श्रील स्वरूप श्रीमन महाप्रभु के भाव को जान गए कि ये अपने प्राण प्रेष्ठ श्री कृष्ण की खोज में हैं। तब इन्होंने अति मधुर स्वर से यह दोहा पढ़ा, आओ प्यारे बैठिए अंचल दऊं बिछाए। नैनन भर दर्शन करूं अब विधि भई सहाय। नैनन भर दर्शन करूं अब विधि भई सहाय। अब श्रीमन महाप्रभु की वाणी ने कुछ काम किया। आप श्री राम राय के गले लगकर सजल नेत्रों से श्रील स्वरूप गोस्वामी की ओर देखते हुए प्रेम गदगद कंठ से कहने लगे, कहो मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ हैं? सखी एक बार तो मुझे उनका दर्शन करा दो। यह कहकर आप एक साथ उठ बैठे। श्रील स्वरूप दामोदर एवं श्रील राम राय आपको दोनों ओर से पकड़कर बैठ गए। फिर श्री राम राय ने बड़े प्रेम से श्रीमन महाप्रभु की ठोड़ी का स्पर्श करते हुए समझाया, हे प्रभु श्री कृष्णचंद्र तो आपके भीतर में निरंतर विराजमान है। आपके हृदय मंदिर में बैठे हुए वे आपको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। उनका आपके हृदय में नित्य निरंतर विहार हो रहा है। मैं श्री कृष्ण क्यों तुम्हें छोड़ सकते हैं? तुम श्री कृष्ण के हो, कृष्ण तुम्हारे हैं। तुम्हारे सुख में ही हमारा सुख है। श्रीमन महाप्रभु स्थिर भाव से सब बातें सुनते रहे, किंतु कुछ उत्तर नहीं दिया। उस समय रात्रि का तीसरा प्रहर
था। साहब भक्त श्रीमन महाप्रभु की अवस्था ठीक ना होने से वहीं उपस्थित थे। अब श्री हरि को कुछ स्वस्थ देकर सब लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान को पधारे। केवल शिला स्वरूप गोविंद एवं शंकर पंडित श्री गौर सुंदर के पास रहे। शिला स्वरूप ने श्रीमन महाप्रभु को शयन कराकर शंकर पंडित से धीरे से कहा, आज श्रीमन महाप्रभु की अवस्था अच्छी नहीं मालूम होती, सावधान रहना। यह कहकर शिला स्वरूप एवं शिला गोविंद गंभीरा के द्वार पर लेट गए। शंकर पंडित विशेष सावधानी से सेवा करने लगे। देखो आखिरी समय शंकर पंडित जी उनके पास थे। धन्य है शंकर पंडित जी महाराज। बोलो शिला शंकर पंडित जी महाराज की, जिनको भगवान के आखिरी दर्शन हुए। पूज्यपाद शिला कबीराज गोस्वामी लिखते हैं, श्रीमन महाप्रभु की गंभीरा लीला को समझना मेरी शक्ति से परे है। और ये कौन कह रहे हैं? बड़े उच्च कोटि के वैष्णव शिला कृष्णदास कबीराज महाराज, जिन्होंने सारा चैतन्य चरितामृत लिखा। वो भी कह रहे हैं गंभीर लीला को मेरे लिए समझना मेरी शक्ति से परे है। कारण कि यहाँ बुद्धि का प्रवेश नहीं है, इसलिए वर्णन करने में भी असमर्थ हूँ। कविराज महाराज बड़े विनम्र हैं कि मैं असमर्थ हूँ वर्णन करने में भी। मैं तो सब वैष्णव श्रोताओं के चरण बंदन करके श्री चैतन्य चरित की यहीं पर पूर्ति करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु की अप्रकट लीला तृतीय प्रहार बेला रविवार दिने जगन्नाथे लीन प्रभु हेला आपने। श्री चैतन्य मंगल में ये लिखा है। श्रीमन महाप्रभु की अप्रकट लीला का वर्णन श्री चैतन्य भागवत एवं श्री चैतन्य चरितामृत में नहीं मिलता। वो नहीं लिख सके बेचारे भक्त, इतने भावुक हो गए। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर एवं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस दुख रसपूर्ण लीला का वर्णन अपने श्री ग्रंथों में कहीं उल्लेख नहीं किया। कारण कि यह लीला भक्त हृदय विदारक है, इसलिए और भी महानुभावों ने इसको लिखने में संकोच किया है। श्रीला लोचनदास ठाकुर ने अपने श्री चैतन्य मंगल श्री ग्रंथ में अवश्य संक्षेप से कुछ वर्णन किया है। लोचनदास ठाकुर एक बहुत बड़े हमारे महान आचार्य हुए, उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया है। श्री गौरांग महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वयं भगवान है। पूर्ण ब्रह्म मतलब वो कृष्ण स्वयं है, कोई अंतर नहीं। उनकी लीला कथा की जितनी खोज होगी उतनी ही जीव के लिए परम कल्याणकारी होगी। श्रीमन महाप्रभु की अवस्था इस समय 48 वर्ष की है। 48 वर्ष भगवान की, 48 वर्ष पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। 24 साल रहे नवद्वीप में और 24 साल में नीलाचल और भारत का भ्रमण और हरि नाम प्रचार, उसमें से 4 साल 6 साल भगवान ने प्रचार किया। 18 साल वहाँ रहे, 18 साल रहे भगवान।
फिर वो दुर्भाग्य की घड़ी आ गई। 1455 शाके 1560 सम्मत आषाढ़ शुक्ल सप्तमी रविवार का दिन था। शुक्ल की सप्तमी रविवार का दिन था। भगवान महाप्रभु की बिरहा लीला वैसे ही चल रही थी। उस दिन महाप्रभु जी भोर में उठे, सवेरे से काशी मिश्र के घर में विराजते हुए उपस्थित भक्त वृंद सहित श्री वृंदावन की कथा कह रहे थे। आपके हृदय में दारुण कृष्ण विरह जाग रहा है, मुख मलिन है। भगवान महाप्रभु को धीरज नहीं हो रहा था, बस सवेरे से मर जाऊंगा, जरूर मर जाऊंगा। नंद नंदन अब विरह सहन नहीं होता, कह रहे थे। श्रील स्वरूप दामोदर राय रामानंद गले लगाकर सांत्वना देते थे। तीसरे प्रहर हो रहा था, हठात आप श्री वृंदावन की कथा कहते कहते चुप हो गए। अचानक भगवान महाप्रभु कीर्तन करते करते भाव विभोर हो गए। फिर दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए उड़कर श्री जगन्नाथ देव के दर्शनों को चल दिए। उपस्थित भक्तवृंद ने भी आपका अनुगमन किया। उस समय भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में विराजमान थे। आज श्री जगन्नाथ देव का मुख चंद्र भी फीका था। जगन्नाथ जी बेचारे उदास हैं, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण विरह से अत्यंत कातर हो रहे थे। विरह ये जो है बड़ी दूर का भाव है। भगवान बड़े कातर हो रहे थे। श्री लोचनदास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ में वर्णन किया है। तृतीय पहर था, रविवार का दिन था। भगवान महाप्रभु जी गंभीरता से श्री कृष्ण हे कृष्ण कहते हुए बहुत तेज गति से भागे। सब भक्त लोग महाप्रभु जी के पीछे पीछे भागने लगे। भगवान महाप्रभु जी पकड़ में नहीं आ रहे थे। आज भुजा उठाकर महाप्रभु जी कृष्ण हे कहते हुए जगन्नाथ मंदिर की ओर भागने लगे। और दिन तो परिक्रमा करते थे। आज सीधे सिंह द्वार से प्रवेश करके जगमोहन में प्रवेश करके जहाँ भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। पीछे पीछे भक्त लोग जा रहे थे। सब दिन तो गरुड़ स्तंभ पर खड़े होकर दर्शन करते थे। रोज तो गरुड़ स्तंभ जो पीछे है, वहाँ भगवान अपना कर कमल से रखकर, आज भी उनका कर कमल का गरुड़ स्तंभ पर निशान है, जगन्नाथ जी की दर्शन करते थे। पर आज गरुड़ स्तंभ पर नहीं रुके। श्रीमन महाप्रभु द्वार पर खड़े होकर श्री जगन्नाथ देव के श्रीमुख के दर्शन करने लगे, पास में जाकर करने लगे। परंतु दर्शन ठीक नहीं हुए। तब आपने श्री मंदिर के अंदर कृष्ण हे कहते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया, जहाँ भगवान विराजते हैं। वहाँ प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही मंदिर के कपाट आप ही बंद हो गए। जैसे भगवान ने गर्भगृह में प्रवेश किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता विराजमान हैं, स्वतः ही जो कपाट थे बंद हो गए। भक्तगण सब बाहर खड़े दरवाजा पीटते रहे, दरवाजा पीटते रहे गए, खोलो खोलो, लेकिन
द्वार अपने आप बंद हो गए, भगवान की शक्ति से बंद हो गए। इन विचारों को क्या मालूम कि मंदिर के भीतर क्या हो रहा है। सभी महा चिंता में निमग्न थे, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। पहली बार इस बात में आपकी इस प्रकार की यह पहले ही लीला थी। गुंजाबाड़ी में उस समय एक पंडा विद्यमान था। पंडा एकमात्र इस घटना का साक्षी बना। गुंजाबाड़ी क्या हुआ? एक पंडा वहां था, दरवाजा बंद हो गया। पंडा एकमात्र इस घटना का साक्षी बना। अंदर बस वो पंडा था। श्रीमन महाप्रभु जो कुछ भीतर कर रहे थे, वहां से वह उसे अच्छी तरह देख रहा था। श्रीमन महाप्रभु मंदिर में भगवान जगन्नाथ देव के सन्मुख खड़े होकर अश्रुपात करते हुए कृष्ण कृष्ण कह रहे थे। कृष्ण कृष्ण कहकर कीर्तन कर रहे थे। और धन्य हैं कलयुग के ठाकुर, जाते जाते भी हम कलयुग के जीवों के लिए व्याकुल हृदय से दीर्घ निश्वास छोड़ते छोड़ते प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना थी? हे जगन्नाथ, आप पतित पावन हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों का धर्म आपका नाम कीर्तन ही है। विशेषतः कलयुग में तो नाम संकीर्तन ही प्रधान धर्म। हे नाथ, घोर कलयुग आ गया है। सब आपको छोड़कर विमुख हो रहे हैं। इस गौरांग के द्वारा जो सेवा बनी सो हुई, जो पतित पावन हो सके हुए, लेकिन ऐसी दया करो सारी सृष्टि तुम्हारी भक्त हो जाए। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। सारी सृष्टि तुम्हारी भक्त हो जाए। ये वहां पर खड़े खड़े गौर भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं। यह सारा जगत श्री कृष्ण भक्त हो जाए। सब लोग कृष्ण हे कहकर श्री कृष्णदास बनकर जीवन यापन करें। आप कृपा करके कलिहत जीवों को अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए और अब अपने इस गौरांग को श्री चरणों में शरण दो। श्री जगन्नाथ शरण दो। परम दयाल जीव बंधु कली पावनावतार श्री गौरांग करतार ने अपनी लीला अप्रकट करते हुए भी कलिहत जीवों के लिए श्री जगन्नाथ देव से मंगल कामना की है। उसी समय जगन्नाथ भगवान साक्षात प्रकट हो गए और जगन्नाथ जी के अंदर से लंबी लंबी भुजाएं निकली। आओ मेरी श्रीमती राधा, आओ, तुम तो मेरी राधा हो, आओ राधा जी, आओ, आ जाओ। उसी समय भगवान महाप्रभु जी मेरे प्राणनाथ कहते हुए श्री जगन्नाथ भगवान जी का आलिंगन किया। भगवान प्रकट हो गए वहाँ पर और ये पंडा देख रहा है। आलिंगन किया और महाप्रभु जी रतन बेदी पर चढ़ गए, ऊपर जहाँ भगवान बैठते हैं, और एक ही बार में सारा शरीर जगन्नाथ जी में समा गया। भगवान का जो दिव्य देह था जगन्नाथ जी में समा गए। बोलो महाप्रभु की। ऐसे महाप्रभु इस तरह से गए थे, जगन्नाथ जी में प्रवेश कर दिया उनके दिव्य देह ने। सचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ में लीन होकर एक ही भूत हो गए।
पंडा ने भगवान महाप्रभु जी को देखा और चिल्लाया, हाय गौर कहाँ चले गए। पंडा चिल्लाने लगा, गौर भगवान कहाँ चले गए। और देखते ही पंडा चित्कार करके दौड़ा और मंदिर में केवल श्री जगन्नाथ जी को देखकर यह क्या हुआ, यह क्या हुआ कहकर हाहाकार करता हुआ उच्च स्वर से रोने लगा। पंडा भी रोने लगा। जोर जोर से बच्चा रोता है, जब पंडा भी रो रहा है। भक्त लोग चारों ओर ढूंढने लगे, महाप्रभु महाप्रभु कहाँ गए। उसी समय सिर पीटते हुए भीतर से पंडा आया। भाग फूट गए, अनर्थ हो गए, चले गए। उसका हाहाकार सुनकर भक्तगण दौड़कर द्वार के पास पहुंचे। कौन चला गया? किंतु पंडा स्पष्ट माने में भीतर से कुछ नहीं कहता था। भक्तों ने पंडे से प्रार्थना की, महाराज आप कृपा करके किवाड़ खोलिए, हम लोग श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। पंडे ने शीघ्रता से द्वार खोला और रोते रोते सबके सामने अति स्पष्ट वाणी से श्रीमन महाप्रभु के अप्रकट होने का समाचार कह सुनाया। उसने कहा, मैंने गुंजाबाड़ी में रहकर अपने नेत्रों से देखा है कि श्रीमन महाप्रभु भगवान जगन्नाथ देव के साथ मिलकर लीन हो गए। यह निदारुण प्राण घाती संवाद सुनकर भक्तों की जो अवस्था हुई वह कथन से परे है, उसको वर्णन करना बड़ा कठिन है। ठाकुर लोचन दास ने इसके संबंध में बस इतना ही लिखा है। ऐ बोल सुनिए भक्त करे हाहाकार, प्रभु श्री मुख चंद्र ना देखी आर। उसी समय शिला स्वरूप दामोदर हाक और कहकर मंदिर के दरवाजे पर गिर गए। वो गिर पड़े बेचारे और उनके प्राण छूट गए। कितने भक्त हाँ गौर कहते समुद्र में जाकर डूबकर समाप्त हो गए। भक्तों ने भी शरीर छोड़ दिए। मंदिर में हाहाकार हो गया, सब मूर्छित हो गए। कोई दीवार पीट कर रोने लगा, कोई सिर पीट कर। उसने बाद में कैसी दशा हुई कौन वर्णन करे। किसी प्रकार राय रामानंद जी ने धीरे धारण किया। गदाधर महाप्रभु जी, गदाधर प्रभु जी और सब भक्त लोग विरह में रोते रोते अंधे हो गए। और यह समाचार अब नवदीप जाना था। श्रीमन महाप्रभु की इस लीला संवरण का समाज शीघ्र ही समस्त वृंदावन में फैल गया। उसी समय श्री जगन्नाथपुरी से ही भी इसकी पुष्टि हो गई। जो कुछ नित्य सिद्ध पार्षदों ने विचारा था वही हुआ। इस दारुण संवाद को सुनकर भक्तवृंद प्राण त्याग के लिए उद्यत हो गए। किंतु दया में भक्तवत्सल श्री गौरांग महाप्रभु ने स्वयं अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देकर उनको धैर्य बंधाया और कहा, तुम सोच क्यों करते हो, मैं नित्य निरंतर तुम्हारे समीप हूं। श्रीमद महाप्रभु की इच्छा से भक्तों ने देह त्याग तो नहीं किया, किंतु मृत प्राय हो गए, मरने वाले हो गए।
जीवन यापन किया, ऐसे मरे हुए का जीवन ऐसे यापन किया। नवद्वीप में एवं नीलाचल के भक्तों की तात्कालिक अवस्था का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। ठाकुर लोचनदास ने अपने श्री चैतन्य मंगल श्री ग्रंथ में उसका कुछ कुछ आभास मात्र दिया है, जो इस प्रकार है। श्रीवास पंडित आर दत्त ने श्रीवास पंडित आर दत्त जय मुकुंद गौरीदास वासुदत्त आर श्री गोविंद काशी मिश्र सनातन आर हरिदास उत्कलेर उभे कांदे छुड़े निश्वास श्री प्रताप रुद्र राजा सुनीला श्रवणे परिवार सह राजा हरेला चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य तनुज सहाय प्रभु प्रभु बलि डाके सुन गौर राय अनेक रोदन के सब भक्तगण यहाँ की लिखी व कट मोह अधम जन। महाराजा श्री प्रताप रुद्र को जब गौर विराग में किसी प्रकार भी सांत्वना न मिली, तब भक्तों की आगे से पूज्यपाद कवि कर्णपुर गोस्वामी ने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक की रचना करके उनको सुनाया। उसे सुनकर राजा को कुछ देर हुआ। श्रीमन महाप्रभु की अप्रकट लीला का संवाद पाकर जब श्रीला गदाधर पंडित देह त्याग के लिए उद्यत हो गए, तब श्री गौरांग देव ने इनको साक्षात दर्शन देकर यह आज्ञा दी, गदाधर तुम ऐसा विचार मत करो, अभी तुम्हारा काम शेष है। मैं तुम्हारे इन गोपी नाथ में ही तो रहता हूँ। गदाधर जी गोपीनाथ की सेवा करते, टोटा गोपीनाथ। नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु एवं विष्णु प्रिया का अप्रकट। जैसे ही यह समाचार विष्णु प्रिया जी को प्राप्त हुआ, वो गंगा में कूदकर प्राण त्यागने के लिए कि सोचने लगी, परंतु फिर उनको महाप्रभु की आज्ञा का स्मरण हुआ कि भविष्य में श्रीनिवास उनके दर्शन करने आएंगे। किसी प्रकार प्राण धारण किए माता विष्णु प्रिया जी और उनके सेवक बंशीबदन रोते रोते अंधे हो गए थे। तो महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को सपना दिया और कहा, जिस पेड़ के नीचे मेरा जन्म हुआ था, उस नीम के पेड़ से मेरा विग्रह प्रकट करवाओ। विष्णु प्रिया तुम प्राण ना छोड़ो, मैं कहीं नहीं गया, मैं निरंतर तुम्हारे पास हूं। तुम नीम के पेड़ से मेरे विग्रह प्रकट करवाओ, उसमें तुमको मेरा साक्षात दर्शन होगा। अगले दिन बंशीबदन ने भगवान महाप्रभु जी के घर आंगन में जो नीम का पेड़ था, भास्कर नाम के मूर्तिकार से विग्रह विराजमान कराए और फिर आजीवन विष्णु प्रिया जी उसी विग्रह और चरण पादुका की सेवा करती रही। और एक दिन विष्णु प्रिया जी भी गौर विरा में गौर गौर कहते हुए उसी धामेश्वर महाप्रभु के विग्रह में समा गई। विष्णु प्रिया माता उसी विग्रह में समा गई जो नीम का बना हुआ था, बनाया था। इधर नित्यानंद प्रभु जी को
जब समाचार मिला तो उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। नित्यानंद जी के प्राण चैतन्य है और चैतन्य के प्राण नित्यानंद है, और अन्न जल छोड़ दिया है। लेकिन अद्वैताचार्य के आगे से किसी प्रकार उन्होंने प्राण धारण किए, क्योंकि संप्रदाय की रक्षा करनी थी तथा वंश का विस्तार करना था। नित्यानंद प्रभु भी भगवान महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने के 8 वर्ष पश्चात गौर नाम का कीर्तन करते करते अदृश्य हो गए। उनका भी दिव्य देह किसी को नहीं मिला। सबसे बड़ी आयु अद्वैत प्रभु जी की थी। सारी लीला के आधार वही थे। लगभग 125 वर्ष की उनकी आयु थी। वो भगवान महाप्रभु जी से 50 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। बाद में नित्यानंद प्रभु के जाने के 49 वर्ष बाद उन्होंने भी शांतिपुर में एक बार सब भक्तों को एकत्रित किया। नित्यानंद प्रभु जी की धर्मपत्नी जानवा गोस्वामिनी संप्रदाय के पद पर आसीन हुई। नित्यानंद प्रभु जी की धर्मपत्नी जो थी जानवा गोस्वामिनी संप्रदाय के पद पर आसीन हुई। और फिर एक दिन अद्वैत प्रभु जी भी 1607 संवत में शांतिपुर में कीर्तन के बीच ही अपने मदन गोपाल में लीन हो गए। उनका जो मदन गोपाल का विग्रह था उसमें लीन हो गए अद्वैताचार्य। बोलो श्री अद्वैताचार्य जी महाराज की। अद्वैताचार्य की कृपा से ही महाप्रभु प्रकट हुए थे। इन्होंने जब कलयुग की दुर्गति देखी, इन्होंने गंगा जल और तुलसीदास से भगवान शालिग्राम रूप में कृष्ण की पूजा की कि हे कृष्ण, आप ही इन कलयुग के लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो शिला अद्वैताचार्य की प्रार्थना सुनकर ही भगवान आए थे। कृष्ण भगवान गौर रूप में आए थे। तो ये श्रीवास पंडित जी भी लीला अंतर्ध्यान हुए। श्रीवास नारद जी के अवतार थे। गदाधर पंडित जी भी अपने टोटा गोपीनाथ जी के विग्रह में समा गए। गदाधर पंडित जो हैं वो राधा जी के अवतार हैं। वो टोटा गोपीनाथ जो थे उनके अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया। श्री गौरांग लीला नित्य लीला है। यह नित्य लीला नित्य धाम श्री नवद्वीप में नित्य प्रकट है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नीलाचल की लीला स्मरण करके अपने नित्य धाम श्री नवद्वीप में योगपीठ श्री मायापुर में अपने स्वरूप से श्री गौर गोविंद रूप में नित्य लीला करते हैं। गौर गोविंद। श्री श्री विष्णुप्रिया माता के विशेष कृपा पत्र एवं श्री चिन्हत दास श्री निवासाचार्य प्रभु जब श्री धाम नवद्वीप में पधारे तब नदिया को गौर शून्य देकर गौर विरा में अधीर होकर रोते रोते सो गए। उस समय उन्होंने स्वप्न में क्या देखा? श्री गौर गोविंद के अंतापुर में मनोहर पुष्प वाटिका है। उसमें विचित्र मणिमय श्री मंदिर सुशोभित है। उस श्री मंदिर में बहुमूल्य रत्न खचित विचित्र चंद्रा तप के नीचे मणि में रत्न सिंहासन
जगमगा रहा है। उस पर श्री गौर गोविंद अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री लक्ष्मी विष्णुप्रिया जी सहित विराजे हुए शत शत नागरियों से घिरकर उद्यान विहार कर रहे हैं। श्री गौर गोविंद का स्वर्ण कांति मिनंदित कलेवर विचित्र बहुमूल्य वस्त्रभूषण से विभूषित है। लक्ष लक्ष दासी वृंद सुगंधित तांबुल एवं माला चंदन से आपकी सेवा कर रहे हैं और चामर डुला रहे हैं। इस प्रकार अगणित सखियों से युक्त होकर श्री श्री नदिया युगल सरकार की नित्य लीला होती है। यह लीला नित्य नदिया नगर में होती है। श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के लिए यही संजीवनी सुधा है। श्री श्री गौर गोविंद मूर्ति वंशीधारी हैं। परम रसिक शेखर श्री वृंदावन चंद्र एवं श्री गौर गोविंद ये दोनों एक ही हैं। श्री वृंदावन धाम में ये श्याम सुंदर हैं और श्री नवद्वीप धाम में ये गौर सुंदर हैं। जिस प्रकार द्वापर में श्री श्याम सुंदर की लीला प्रकट होती है, उसी प्रकार कलयुग में गौर सुंदर की लीला प्रकट होती है। बोलो गौर सुंदर भगवान की। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों तथा उनके उन्माद के शब्दों की कोई सीमा नहीं है। हजारों मुखों वाले अनंत देव भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के दिव्य आनंद का वर्णन करते हुए अंत नहीं पाते, तो भला एक सामान्य जीव अपनी क्षुद्र बुद्धि द्वारा किस तरह ऐसी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। श्री श्री गौर निताय भगवान की, समस्त गौर भक्त वृंद की, पूरे संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि। जपा कर महामंत्र है ये, जपा कर महामंत्र है ये, इसे तू जपा कर महामंत्र। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि। बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो गदाधर ठाकुर की, बोलो श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सबके देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो हम सब सुनने वालों का धन्यवाद करते हैं और विशेष करके श्रीमन इंद्रानुज दास जिसने मेहनत करके इस कथा को लिखा। मैं कई सालों से कह रहा था, पर अभी समय आया था इस कथा के करने का, कोविड के टाइम।
तो बहुत अच्छा लगा। इंद्रानुष दास का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृष्ण सभी पर कृपा करें। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृपा करके ये जो अनित्य संसार में हमारा मन लगा है, महाप्रभु हमारे इस मन को अनित्य संसार से हटाकर अपने श्री चरणों का आश्रय प्रदान करें। नित्यानंद भगवान कृपा करें। अद्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर, ये पंच तत्व कलयुग के पतित जीवों के लिए प्रकट हुए हैं, ये सब हम पर कृपा करें। विष्णु प्रिया माता भी कृपा करें, सच्ची माता भी कृपा करें, समस्त गौर भक्त वृंद कृपा करें, ताकि हम भक्ति पथ में अग्रसर हों। और जो महाप्रभु ने आखिरी प्रार्थना जगन्नाथ जी से की थी, जगन्नाथ जी कृपा करके सारे संसार के लोगों को भक्ति का दान दें। सारे संसार के लोग कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है का कीर्तन करें, जप करें, ये महामंत्र जपें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हम लोग इन सब की गौर नित्यानंद भगवान समस्त गौर भक्त वृंद की कृपा से कृतार्थ हों। हम लोग भी भक्ति वृत्ति करें। जैसे भगवान ने, तो भगवान थे, वो बड़े भाव से उन्होंने अपनी लीला स्मरण की। कितना भाव था भगवान का। और जगन्नाथ जी में प्रवेश करके हमारा तो देह अशुद्ध है, ये अच्छा नहीं है, बेकार है। जैसे वो प्रार्थना की है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का बट हो। और सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और सन्मुख सांवरा खड़ा हो, सन्मुख सांवरा खड़ा, मुरली की धुन भरा हो। मुरली तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। तिरछा गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद
सिर पर सोहना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। यही गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यम गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से। तेरा नाम बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। बच जा गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुख पर कुछ हंसी हो। यह छवि मेरे मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। यह आना अवश्य आना, राधा को साथ लाना। आकर दर्श दिखाना, जब प्राण तन से निकले। आकर असल में ये भजन मैंने इन शब्दों के लिए सुनाया। नापाक मेरे तन को हरि हाथ ना लगाना। अपवित्र मेरे तन को हरि हाथ ना लगाना। क्या करना? चरणों की ठोकरों से गंगा में फेंक देना। चरणों
गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वो यही दास की अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है। कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। कुछ गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा निताय गौरंगा, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन, विष्णु प्रिया प्राण धन जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि। कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है, कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है, कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है कृष्णा है।
गौर नित्यानंदा बोल, हरि 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 बोल, गौर नित्यानंदा बोल, गौर नित्यानंदा बोल, बोल श्री अद्वैता बोल, बोल श्री अद्वैता बोल, गौर भक्त वृंदा बोल, गौर भक्त वृंदा बोल, गौर भक्त वृंदा बोल, गौर भक्त वृंदा बोल, प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद। बोलो गौर भगवान की, बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो गौर भगवान तिरुभाव महामहोत्सव की। आज गौर भगवान जगन्नाथ जी में प्रवेश किए हैं, उनके पार्षद भी अदृश्य हो गए, विष्णुप्रिया माता भी, उन्होंने भी गौर भगवान की मूर्ति में प्रवेश कर लिया, नित्यानंद भगवान, अद्वैताचार्य सभी। तो आज कथा का समापन हुआ। मेरी भक्तों से निवेदन है कि आज हो सके तो भंडारा कर दो, सबको जो है भगवान की विरा में महाप्रसाद पुआओ। जब भगवान चले जाते हैं या भक्त जाते हैं तो अंग्रेजी में कहा है ए सेपरेशन इन सेलिब्रेशन इन सेपरेशन। उत्सव जुदाई में उत्सव मनाया जाता है, कोई दुख की बात नहीं है। ये जो आंसू आते हैं, ये आंसू बड़े भाग्य से आते हैं। ये विरह के, ये दुख के आंसू नहीं है, ये सुख के आंसू हैं। आंसू भी दो प्रकार के हैं, दुख के और सुख के। दुख के आंसू कैसे होंगे भाई, सुख के कैसे? दुख के होंगे तो गर्म होंगे, जब कोई दुखी होकर रोता है आंसू गर्म होंगे। अगर भगवान के बिना में सिमरन करते कोई रोता तो वो आंसू ठंडे होंगे। ये सुख के आंसू गौर भगवान सारे जीवन में इनको बहाते रहे, बड़ा आनंद लिया उन्हें अपने भजन भक्ति का। और देखो शिला बासु घोष जो गौर पार्षद थे, उन्होंने ये कहा जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, जय जय जग। त्रिभुवने कोरे यार चरण बंदन, त्रिभुवन। जगन्नाथ और सच्ची के पुत्र सच्चिदानंदन, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, तीनों लोग आपकी वंदना करते हैं। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधान, नदिया नगरे दंड कमंडलू का। केह बोले पूर्वे रावण बदीला, के
गौलोकेरा भैरव लीला प्रकाश कलीला। गौलोकेरा भैरव जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवन करे यार चरण बंदन। त्रिभुवन कर श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवन कोरे यार चरण बंदन। इस भजन में आखिर में श्रीला वासु घोष ठाकुर जो गौर पार्षद थे, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। श्रीला वासुदेव घोष महाराज जो विनम्रता की मूर्ति है, परम वैष्णव है, हाथ जोड़ के हमें शर्म आती है हाथ जोड़ने में, लेकिन उनकी कृपा से हम भी थोड़ा बेशर्म बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़े सबके आगे। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। हाथ जोड़ के वासुदेव घोष महाराज क्या कह रहे हैं? जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवन कोरे जान चरण बंदन। भक्तों की कृपा से ही हम लोग भक्ति पथ में आगे बढ़ सकते हैं, और भक्ति पथ में आगे बढ़ते बढ़ते अगर प्रगति करते रहे और निस्वार्थ भाव से निष्काम भक्ति करते रहे और निस्सपराध भगवान का नाम जपते रहे, एक दिन सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और हम भी जो है भगवान के चरणों का स्मरण करते करते इस देह का जो अपवित्र देह है उसका त्याग कर सकते हैं। इस देह के द्वारा बड़े पाप किए हैं, पाप ही पाप है।
लेकिन हम पापियों का उद्धार करने के लिए गौर भगवान आए हैं। शिला अद्वैताचार्य की प्रार्थना से अपने पार्षदों के साथ नित्यानंद भगवान, गदाधर ठाकुर, श्रीनिवास ठाकुर, प्रभुपाद जी भी गौर भगवान की दया है। हम पापियों को ध्यान करते हुए भगवान ने इनको भेज दिया। इन्होंने महान कष्ट उठाकर ये संस्था स्थापित की, हमें मौका दिया भक्ति करने का। अब इन्हीं की कृपा से सब लाभ लो। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ है, कोई भेद नहीं। हमारे मनों में भेद है, मन मलिन है, उसके लिए भक्ति का आश्रय लो, भक्ति माता का आश्रय लो, नाम जपो, सतत नाम जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवत कृपा जरूर बरसेगी और हम भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे। गौर भगवान की लीला आज स्मरण हुई। आज 84 दिन, 2 दिन बीच में नहीं हो पाई, 84वां दिन था। तो गौर भगवान की कृपा से जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। कल से जगन्नाथ कथा प्रारंभ हो रही है। जगन्नाथ और गौर एक ही हैं। गौर भगवान भक्त रूप में आए हैं। जगन्नाथ त्रिलोकीनाथ हैं, जगत के नाथ हैं। तो कल से जगन्नाथ कथा, प्रभुपाद कृपा और गौर कृपा, नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर, समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से कल से जगन्नाथ कथा प्रारंभ होगी। उसका भी सभी लाभ लो और पुण्य के भागी बनो। बोलो गौर भगवान की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। कौन प्राण गोपाल? हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास प्राण गोपाल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज गौर लीला का संवरण होते ही ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे जीवन में अंधेरा छा गया। हालांकि गौर भगवान तो हम पतितों का उद्धार करने के लिए ही आए, किंतु हम पापी जीव माया के पीछे ही भागे जा रहे हैं। गुरु महाराज, आप गौर भगवान के सच्चे सिपाही हैं। आप अपने इस पतित दास एवं इसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम इस माया जाल से पार लग सकें और अपना यह जन्म सफल कर सकें। आपकी कृपा का अभिलाषी प्राण गोपाल दास। प्राण गोपाल, अच्छी भावना है तेरी, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ, तेरे परिवार के साथ। गौर कृपा से मुझे ऐसा लग रहा है, प्रभुपाद कृपा से ऐसा लग रहा है, तेरे घर में ये जो पुत्र आया है, पुत्र रत्न आया है, को बड़ी विशेष आत्मा है। ये तेरा नाम रोशन करेगा और जिस कम्युनिटी में तुम जन्मे हो उस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएगा। भगवान तेरे पर, तेरे परिवार पर कृपा करें। तेरी बड़ी बेटी ने कल निर्जल व्रत रखा था और सारी रात जागती भी रही वो, तो ये बड़ा अच्छा संकेत है। छोटी वाली बेटी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उसको तकलीफ थी, पर व्रत उसने भी रखा था और जागरना नहीं कर सकी। तो बड़ा अच्छा तेरा परिवार, दोनों बेटियां तेरी अच्छी हैं और अच्छी बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और बेटा तेरा जो है वो भी खास है, बस उसको बस भजन भक्ति सब मंदिर में अच्छा लगता है और उसका नेचर मुझे ऐसे लग रही है जैसे प्रभुपाद जी का स्वभाव था। वो अगर कुछ चाहता है तो वो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो
दूसरे को मजबूर कर देता है वो। अच्छा संकेत है। प्रभुपाद जी भी कहते थे मैं जो चाहता था वही होता था। और प्रभुपाद जी के जो पिता थे वो जानते थे अपने पुत्र को, मेरा पुत्र बड़ा महान है। एक बार घटना, प्रभुपाद जी के पिता काम करते थे, कपड़े की दुकान थी उनकी। श्रीला गौर मोहन जी महाराज धन्य है जिनके घर ऐसी संतान हुई। जब आए तो प्रभुपाद जी छोटे बाल रूप में थे। पूछा अभय कहाँ है? कि अभय सो गया। इतना जल्दी क्यों सो गया? वो अपने पिता की प्रतीक्षा करते थे दुकान से आने तक। तो प्रभुपाद जी की माता कहती हैं मुझे कह रहा था मुझे कचौरी बना के खिलाओ, मैं कचौरी खाऊंगा। तो मेरे से नहीं बनती कचौरी। रो रो के सो गया। देखो महान पुत्र के महान पिता के उठाया बच्चे को, प्रभुपाद जी को उठाया बाल रूप में, कहते अबे कचौरी खाएगा, उठ चल। बोला अभी बना कचौरी। आदेश दिया अपनी पत्नी को और कचौरी खिलाई बच्चे को। तो तेरा पुत्र भी मतलब अच्छा हो, भक्ति करे, यही तेरी इच्छा है। भक्ति ही जीवन है। आज हम कलयुग के लोग भक्ति से शून्य हो रहे हैं। भक्ति से शून्य होने का तो नरकों की तैयारी हो रही है। तो प्रभुपाद कृपा से ये भक्ति आगे बढ़े, गौर कृपा से भक्ति आगे बढ़े। गौर भगवान तो सारे संसार के लोगों का आखिरी समय में जगन्नाथ जी से कल्याण मांगे। खुद ही वो जगन्नाथ हैं, लीला उनकी है। भक्त रूप में कह रहे हैं सब कृष्ण कृष्ण का नाम जपें, सारा संसार कृष्ण में हो। उसका सूत्रपात प्रभुपाद जी ने कर दिया है। अभी हम सबको मिलकर के प्रभुपाद जी के इस दिव्य कार्य को आगे बढ़ाना है। मिलजुल कर एक दूसरे से प्रेम करके निमित्त बनना है। अगर हम सेवा में निमित्त बन जाते हैं तो ये आप पक्का समझो कि जीवन हमारा सफल हो जाएगा। जैसे एक घटना घटी अफ्रीका में। अफ्रीका में एक बिल्डिंग ले रहे थे हम मंदिर के लिए, पैसे थे नहीं। ऐसे लगता था प्रभुपाद कृपा से पैसे आ जाएंगे। तो लेकिन हमारे दूसरे गुरु भाई कहने लगे कहाँ से इतने पैसे आएंगे। मना करने लगे नहीं लेनी, ये बिल्डिंग बहुत महंगी है। मैंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, मैंने प्रभुपाद ये बिल्डिंग ले रहे हैं हम। प्रभुपाद जी कहते हैं गो अहेड, आगे बढ़ो। अगर तुम ये बिल्डिंग लेने में सफल हो गए, इसका अर्थ है कृष्ण ने तेरी सेवा स्वीकार कर ली। पैसे भी नहीं थे, प्रभुपाद कृपा से वो बिल्डिंग मिल गई, वहाँ आज मंदिर है। तो अगर हम प्रभुपाद के इस भगीरथी कार्य को, दिव्य कार्य को आगे बढ़ाने में अगर निमित्त बनते हैं, सफलता मिलती है। ये नहीं कि घंटी बजाना ही जो है सेवा है भगवान की। जो कुछ भी भगवान के लिए कर रहा है वो देखो। जैसे अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने तो युद्ध किया, परिवार के लोगों को मारा, अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। वो भी भक्ति हो गई। तो जो जहाँ में जो झाड़ू लगाता है और जो मंदिर में घंटी बजाता है, दोनों एक ही बराबर हैं। मंदिर की सफाई करता है, जो भगवान के लिए पैसे लाता है, लोगों को प्रेरणा करता है, भगवान के लिए कोई बिजनेस करता है, वो भी सब भक्ति है। खाली समझ की बात है। तो अगर हम भगवान के लिए कुछ करने में सफल हो जाते हैं, समझो भगवान ने सेवा स्वीकार कर ली। जब सेवा स्वीकार कर ली, इसका मतलब भगवान कल्याण भी कर देंगे, हमारी नैया को पार कर देंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी। श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभा।
दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, तुम देखते न रहना। श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना, श्री कृष्ण। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला दे, मुझको न भुला दे। श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम दे यह बात अगर सच है, सच करके दिखा दे। यह बात भगवान मेरी नैया पार लगा देना, भगवान मेरी उस पार लगा। अब तक तो निभाया, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो गौर भजो गौरंगेरा नाम रे, भजो जे जन गौरंगा बाले, जे जन सैया मार प्राण रे, सैयाम कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो गौरंगा भजो गौरंगेरा नाम रे। जे जन गौरंगा बाले, ये जन सैया मार प्राण रे, गौरंगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा नित्यानंदा
नित्यानंद 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 गौरंग गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे बोलो निताय गौर भगवान के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्राण गोपाल प्रभु आगे पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी आज्ञा में ही चलना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए आज्ञा तुमको दी है पहले भी, अगर काम करना है तो भगवान के लिए करो, नहीं तो भक्ति करो, कोई चिंता मत करो, आ जाओ परिवार के साथ यहाँ रहो। भगवान के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। काम करना है तो भगवान के लिए करो, नहीं करना है तो आओ भक्ति करो और भक्ति के कामों में लग जाओ और जीवन को सफल बनाओ। नीरज लोधी दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरुदेव जी, गौर कथा में बहुत आनंद आया और बहुत रोना भी आया। गुरुदेव अपने इस दास पर कृपा कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं नीरज तुम्हारे साथ में हैं, आगे बढ़ो भक्ति में और जीवन सफल करो। मीनू माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। गुरु महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं भक्ति में प्रगति कर पाऊंगी। आपकी बेटी मीनू। बेटी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं, तुम भक्ति में आगे बढ़ो और भगवान के दर्शन करो, जीवन सफल करो। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो इतनी सुंदर गौर कथा का गायन करके हमें गौर भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर रहा। तो उनका सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय बोलो, जय बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। जय बोलो। तो आज बड़ा शुभ दिन है। आज जो गौर कथा का समापन हुआ है तो उसके उपलक्ष्य में सूरत से शुद्ध भक्ति माता और रोहितास प्रभु जी ने आज के प्रसादम का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और आज ही वो यूएसए से डॉक्टर वशिष्ठा जी ने, जिन्होंने महाराज जी ने कहा और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया और आज सायंकाल का प्रसाद उनकी तरफ से आयोजित किया गया है। तो वशिष्ठा जी और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज ये जो लड्डू प्रसाद आप देख रहे हैं, लड्डू प्रसाद का वितरण मॉरिशस से शबरी माता जी की तरफ से है। उन्होंने सभी भक्तों का और बच्चों के लिए ये लड्डू प्रसाद का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमेरिका से अलारनाथ प्रभु जी ने गुरु महाराज के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय 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 जय, जोर से बोल दे। लड्डू ने कहता नहीं लेना, ले 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 लो। चल लड्डू खा ले, चल झूठा कर दिया।
चल चल लड्डू अच्छा अच्छा है ले जा इसको दिव्या लड्डू फोड़ देगा ये सब बच्चे जल्दी आओ श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।